गणित शिक्षण के अंतर्गत हम सहायक सामग्री देख रहे हैं, जिसके पूर्व में भी कुछ व्याख्यान हो चुके हैं। आज हम इसको पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं जो बिंदु बचे हुए थे वह है गणित की सहायक सामग्री के अंतर्गत गणित का पुस्तकालय। हम देखेंगे गणित का पुस्तकालय किस प्रकार से गणित की शिक्षण सामग्री में सहायक है। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि हम इस प्रकार का वातावरण बनाएं जिससे कि विद्यार्थी स्वयं नवीन बातों को खोजे, क्योंकि हम सिर्फ विद्यार्थी को कोई विषय वस्तु पढ़ाते ना रहें। एक शिक्षक होने के नाते अध्यापक का कर्तव्य है कि वह पथ प्रदर्शक की भांति काम करे, जिससे कि जहाँ कहीं भी समस्या आए विद्यार्थी शिक्षक से पूछे और वह आगे बढ़ता जाए। शिक्षक को प्रयास करना है कि वह एक अभिप्रेरक की बात थी उपयोग करे, जिससे कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो, और एक बार यदि रुचि उत्पन्न हो जाएगी विद्यार्थियों में तो वह स्वयं विषय वस्तु का अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। और विषय वस्तु में जब रुचि अच्छे से उत्पन्न हो जाएगी तो जो विषय उनको निराश कर रहा था, या यह कहें कि उसमें उनका उतना उत्साह नहीं था, तो उस विषय की जो विभिन्न संबंधित साहित्य है, जो कुछ भी पुस्तकें हैं, वह सभी का वह अवश्य अध्ययन करेंगे। जैसे कि गणित के संदर्भ में हम देखें कि जिन विद्यार्थियों को रुचि हो जाती है वह सिर्फ उससे संबंधित प्रश्न ही हल नहीं करते, बल्कि जो संबंधित साहित्य है, पहेली हैं, मनोरंजन हेतु क्रियाकलाप हैं, उन सभी का भी विद्यार्थी सतत रूप से उपयोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यार्थी को हम इस तरीके का परिवेश प्रदान कर दें जिससे वह सिर्फ जो करा दिया जाए वहाँ तक सीमित ना रहे। तब विद्यार्थी अवश्य ही अन्य पुस्तकों, अभ्यास संबंधित अध्ययन करना प्रारंभ कर लेता है। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है, पुस्तकालय में प्रत्येक विद्यार्थी के स्तर के हिसाब से पुस्तकें रखी जाएं, चाहे वहाँ भाषा का संदर्भ हो, चाहे विषय वस्तु के प्रवाह का संदर्भ हो। अर्थात हर विद्यार्थी के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह इस प्रकार का हो कि विभिन्न विद्यार्थियों का जो स्तर होता है वो अपने अपने स्तर की पुस्तकों को पढ़ करके अपनी समस्या का समाधान कर लें। शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वह इस बात का अवश्य ध्यान रखे, जब भी कक्षा में किसी विषय वस्तु का अध्यापन हो रहा हो, प्रश्नों के समाधान निकाले जा रहे हैं, तो शिक्षक विद्यार्थियों को बोले कि यह विषय वस्तु इस पुस्तक में काफ़ी अच्छे से दी हुई है, जिससे कि वो विद्यार्थियों को सहूलियत भी होगी, और शिक्षक के कहे जाने पर वह पुस्तकालय में जा कर के अवश्य संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय में हम ऐसे पुस्तकों का संग्रह अवश्य करें जो भाषा की दृष्टि से, तकनीकी शब्द की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से विद्यार्थियों को सुविधा संपन्न हो, विद्यार्थियों के लिए सहायक हो। तो अवश्य ही विद्यार्थी उन पुस्तकों का बारंबार अध्ययन करेंगे।
शिक्षक एक बार विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न कर दे तो विद्यार्थी अवश्य ही विषय वस्तु को पढ़ने में सततता बना लेते हैं। और विद्यार्थी को जब विषय वस्तु सरल लगने लगती है, समझ में आने लगती है, तो अपने आप विद्यार्थियों की जो अध्ययन की प्रक्रिया है वह सतत हो जाती है। अभ्यास, चिंतन और फिर बढ़ते बढ़ते वह शोध की ओर भी विद्यार्थी स्वयं आगे बढ़ने लगता है। और फिर विद्यार्थी का उद्देश्य यह नहीं होता कि किसी भी तरीके से विषय को पढ़ना है, सिर्फ पास करना है। उसका उद्देश्य अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है और वह अब सीमित ज्ञान नहीं, बल्कि वह यह चाहता है कि मैं इस विषय में और अधिक से अधिक सीखूं। और जब अधिक से अधिक सीखने की बात आती है तो अवश्य ही विभिन्न पुस्तकों का सहारा लेना, विभिन्न पत्रिकाओं का सहारा लेना विद्यार्थी प्रारंभ कर ही देता है और बार बार शिक्षक से अंतःक्रिया भी करता है। इस प्रकार पुस्तकालय की अपनी भूमिका है और पुस्तकालय, गणित का पुस्तकालय गणित शिक्षण हेतु बहुत ही अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री है। इस प्रकार हमने गणित में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु देखे हैं। यह हमारा अंतिम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सामान्यतः जो उपयोग में किया जाता है वर्तमान में, गणित का पुस्तकालय 7वां बिंदु हमने आज यहाँ पर देखा है। चूँकि हम गणित शिक्षण के अंतर्गत इस सहायक सामग्री वाले हिस्से को 3 भागों में कर पाए हैं, इसलिए हम सबको एक साथ पुनः स्मरण कर लें कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। इसको हम थोड़ा शीघ्रता के साथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। गणित शिक्षण सामग्री हमने प्रारंभ की थी, जिसमें हमने यह समझने का प्रयास किया था कि गणित एक अमूर्त विषय है, जिसे समझने के लिए कि विद्यार्थियों के सकारात्मक रूप से समझ में आ जाए, शीघ्रता से समझ में आ जाए, तो इस विषय हेतु विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करने हेतु गणित शिक्षण में भी सहायक सामग्री का उपयोग करना उचित है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने देखा था श्यामपट्ट व चाक। इसके विस्तृत विवरण में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि विस्तृत विवरण हम पहले देख चुके हैं। सिर्फ हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि समस्त बिंदु हमारे पुनरावृत्त हो जाएं। श्यामपट्ट और चाक, जिसमें देखा था कि श्यामपट्ट व चाक एक ऐसी सहायक सामग्री है जिसे के बिना गणित का शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि गणित में बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए श्यामपट्ट और चाक तो उपयोग करना ही पड़ेगा। अगला बिंदु देखा था सहायक सामग्री के अंतर्गत प्रत्यक्ष वस्तु एवं मॉडल। गणित शिक्षण में हम देखते हैं जब कभी भी ज्यामिति की बात आती है या कई ऐसे प्रकरणों की बात आती है, यदि गणित शिक्षक प्रत्यक्ष वस्तु और मॉडल विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है तो विद्यार्थी को जो विषय वस्तु कठिन लगती है, जो संकल्पनाएं कठिन लगती हैं, वह उसे समझ में आने लगती हैं, क्योंकि वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो इंद्रियों के द्वारा वह उन विषय वस्तु को समझ लेता है। तीसरा बिंदु है हमारा सहायक सामग्री के अंतर्गत गणित संबंधी उपकरण। गणित में बहुत ऐसे उपकरण होते हैं जो विद्यार्थी उपयोग करता है। जैसे सर्वप्रथम हम कंपास बॉक्स लें। कंपास बॉक्स के अंतर्गत प्रकार होता है, चांदा होता है, स्केल होती है। ये सभी ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थी को मापन संबंधी बात हो, ज्यामिति संबंधी बात हो, सारी जो संकल्पनाएं हैं सरलतापूर्वक समझ में आ जाती हैं। इसलिए शिक्षक को गणित संबंधी जो उपकरण है, कंपास बॉक्स इत्यादि, जो विस्तृत विवरण हम देख चुके हैं, इसका उपयोग
करना चाहिए। चौथा बिंदु हमारा था चित्र, रेखा चित्र और चार्ट। गणित पढ़ाते समय शिक्षक विभिन्न प्रकरणों में चित्र का, रेखा चित्र का और चार्ट का जब उपयोग करता है तो विद्यार्थी को वह विषय वस्तु बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाती है। तो जो भी प्रकरण हो उनके अनुरूप चित्र, रेखा चित्र और चार्ट का उपयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री के अंतर्गत पांचवा बिंदु है हमारा गणित का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मैथमेटिक्स। म्यूजियम ऑफ मैथमेटिक्स, उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था कि म्यूजियम कहने से ऐसा लगता है कि इतिहास की संकल्पना कहाँ से आ रही है, लेकिन उसी संकल्पना का यहाँ उपयोग किया गया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम गणित से संबंधी, गणित में जिन किसी भी सामग्री का, मॉडल का, आवश्यक उपकरण का, प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उन सभी सामग्रियों को एक स्थान पर रख लें, विधिवत रखें। जैसे कि म्यूजियम में सामग्री रखी जाती है, तो वही जो स्थान है हमारा गणित का संग्रहालय होगा। और ऐसी जगह पर जब भी हम कोई आवश्यक सामग्री होगी, जब विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ से हम उनकी उस सामग्री का उपयोग कर लेंगे और हमें सारी चीज़ें व्यवस्थित समझ में आएंगी। शिक्षक के लिए भी यह आसान हो जाता है कि किस विषय वस्तु को किस तरीके से समझाना है, और विद्यार्थी जब समस्त विषय वस्तु हेतु इन सभी सामग्रियों को देखता है तो उसे सारी बातें समझ में आने लगती हैं। छठवां बिंदु था गणित परिषद, जो भी हमने विस्तृत में देख लिया था, विवरण इसका देखा था कि गणित परिषद का निर्माण किया जाए, जिसमें कि बहुत सारी भूमिकाएं विद्यार्थियों को ही दिया जाए, और गणित शिक्षक इसमें सिर्फ क्या करेगा, निगरानी करेगा और देखभाल करेगा, जिससे कि क्या होगा कि विद्यार्थी बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे, शिक्षक से उसकी अंतःक्रिया होगी। इस प्रकार जो एक परिवेश है, एक वातावरण है, वह बनेगा और विद्यार्थी अपने आप विषय वस्तु को आत्मसात करता जाएगा। और सातवां बिंदु आज हमने अभी देखा ही है, जो सहायक सामग्री के अंतर्गत है, गणित का पुस्तकालय, जिसे पुनः रिपीट करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हमने 7 बिंदु ये देखे हैं जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हैं, जिनका उपयोग गणित शिक्षण में किया जाए तो जो गणित की विषय वस्तु है विद्यार्थियों को बहुत ही आसान तरीके से और सुरुचिपूर्ण तरीके से समझ में आ जाती है, और जो भी विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझ में आए वह स्थायी रूप से रहती है। यही किसी भी विषय के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षण को यदि स्थायी बनाना है तो यह आवश्यक है कि वह विषय वस्तु विद्यार्थी रटे नहीं, वह बात विद्यार्थियों को, तो वह संकल्पना विद्यार्थियों को काफ़ी समय तक के लिए रिटेन रह जाए, उनकी धारण क्षमता बढ़ जाए। इस हेतु ही जो शिक्षक है वह विषय वस्तु को पढ़ाते समय इन सभी तकनीकों का उपयोग करता है। इस प्रकार गणित शिक्षण में सहायक सामग्री टीचिंग एड वाला जो यह हिस्सा था, हमने बड़े ही विस्तृत ढंग से पूर्ण किया। यह पूर्ण करना इसलिए भी आवश्यक है कि चाहे बीएड का एग्ज़ाम हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसकी परीक्षा हो, प्रश्न किसी भी तरीके के जब आते हैं उनमें ये जो इतनी विस्तृत विवरण के साथ हमने शिक्षण सामग्री पढ़ी है,
कहीं न कहीं उसके ही प्रश्न रहते हैं जो कई बार यदि हमने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है तो फिर उन प्रश्नों को हल करने में असुविधा आ जाती है, क्योंकि जो टीचिंग पेडागोजी के जो प्रश्न हैं वह कठिन होते हैं। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि यह प्रैक्टिकल पर आधारित है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है कि वास्तव में आपको उन विद्यार्थियों के साथ उस कक्षा हेतु, उस विषय हेतु क्या करना है। और इन सब की यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप प्रश्नों का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विषय का ज्ञान अपनी जगह है, उस विषय को किस विधि से पढ़ाना है उसके पीछे का मनोविज्ञान अपनी जगह है, और साथ ही एक ही जो विषय वस्तु होती है वह किस स्तर पर पढ़ाई जा रही है उस स्तर के अनुसार ही जो सहायक सामग्री है, टीचिंग एड है, का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने गणित शिक्षण के अंतर्गत जो सहायक सामग्री टीचिंग एड का पोर्शन है विस्तृत रूप में पूर्ण किया। इस पूर्ण सामग्री को बड़े ही आराम से पढ़ने का प्रयास करें, समस्त बिंदुओं को लिख लेवें और अपने साथियों को, सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे वे भी इससे लाभान्वित हों और जो भी शिक्षक पात्रता या टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो हैं उनमें जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी इस सामग्री से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।